वायुसेना से जुड़े लोगों के लिए, जो भी वायुसेना के विभाग से हैं वह ध्यान से सुने, उन्हें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वायुसेना से जुड़े कर्मचारियों व पायलट को, जो पायलट हैं उनको 10 व 11 मुखी रुद्राक्ष सफलता पाने के लिए धारण करना चाहिए। 10वां और 11वां, मतलब 11 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उससे उन्हें सफलता मिलेगी, जीवन में करियर में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, उन्नति होगी। देखिए आगे ठेकेदार, जो भी ठेकेदार हैं जिस विभाग के हैं, कपड़े का ठेकेदार है, बालू माफिया हैं, या जो भी है रोड का ठेकेदार हैं, किसी भी विभाग के ठेकेदारों के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करना है आप नोट करते जाइए, इससे आपको याद रहेगा। 11 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे उनको लाभ मिलेगा, उनकी ठेकेदारी अच्छे से चलेगी, घाटा नहीं होगा, क्योंकि रुद्राक्ष में भगवान शिव का वास है। रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप है। लिखा हुआ है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भगवान शिव गले में अगर हैं तो समझ लीजिए आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका जीवन उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा, आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा, आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी समस्या रहेगी वह जीवन में खत्म हो जाएगी और आप उन्नति के मार्ग में बढ़ जाएंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ शिक्षा विभाग से जुड़े अध्यापकों के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। जी हाँ, शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपको करियर में नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि आपको प्रमुख सम्मान से नवाजा जाएगा, प्रमुख सम्मान मिलेगा। देखिए सम्मान किसको प्यारा नहीं होता है, जीवन में अगर हमें प्रशंसा और सम्मान मिलता है वह जीवन में आपके लाभकारी होगा। साथ ही बच्चों और विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को हमेशा प्रश्न रहता है कि हम कौन सा रुद्राक्ष या कौन सा रत्न धारण करें। रत्न के विषय में मैं एक दिन चर्चा करूंगा। विद्यार्थी जीवन के लिए और बच्चों को गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी आपके रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं। तो बुद्धि विद्यार्थियों के लिए और बच्चों के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि जब उनका बुद्धि तेज होगा तो पढ़ने में उनका मन लगेगा और आगे बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ की फाइट करने में, कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उसको सफलता में लाने के लिए गणेश मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ पॉलिटिशियन लोगों की, राजनीति से जुड़े लोगों की। आपने देखा होगा राजनीति से जो भी जुड़े हुए हैं वह कुछ ना कुछ रत्न या रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। राजनीति में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको 1 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही उद्योगपतियों को, जो भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनको 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए। देखिए होटल में जितने भी जुड़े हुए हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, उनका व्यवसाय नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा लगता है कि हमें हानि हो रही है, हमारे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, वो कैसे आएं और हमको लाभ प्राप्त हो। तो होटल व्यवसाय को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जनरल मर्चेंट में आना चाहते हैं या पहले से ही काम करते हैं, अपने करियर को सफल बनाने के लिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
देखिए, होटल व्यवसाय से संबंधित कर्मचारियों के लिए अलग लिखा हुआ है और जो होटल चलाते हैं उनके लिए अलग है। 10 मुखी है, जो आपके होटल चलाते हैं 10 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी। अब आगे जो कर्मचारी हैं वह 1 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अब आगे तकनीकी से जुड़े लोगों के लिए, जो भी तकनीक से जुड़े हुए हैं, जितने भी टेक्निकल क्षेत्र हैं, टेक्निकल क्षेत्र में काम करना जानते हैं, जिन जातकों की कुंडली में शनि मंगल मजबूत रहते हैं या अच्छे भावों में बैठे रहते हैं, वो टेक्निकल क्षेत्र में होशियार होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में वह व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। तकनीकी से जुड़े लोगों के लिए आपको कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद न केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि प्रसिद्धि भी मिलेगी। आप अनेकों प्रयोग में सफल होंगे और जीवन में उन्नति करेंगे। जब भी आप ऐसा कुछ काम करने के लिए जाते हैं, इन रुद्राक्षों को जरूर धारण करें, इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। जी हाँ, अब मैं आगे बात करता हूँ जेल यात्रा योग। जेल यात्रा का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। जिनकी जन्म कुंडली में जेल यात्रा है वह अपना चेक करके जन्म कुंडली दिखवा करके दिखा सकते हैं कि हमारी कुंडली में जेल यात्रा तो नहीं है। उसको देखकर उसका पूजा विधान करा सकते हैं और उस संकट से निजात पा सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली में कहीं जेल योग तो नहीं है। देखिए, कुंडली में सूर्य, आप ध्यान देते जाइएगा, अपनी कुंडली निकाल लें, उसको देखें कि कहीं ऐसी स्थिति तो बनी नहीं है। सूर्य, शनि, मंगल और राहु केतु जैसे पाप ग्रह बता देते हैं कि आपकी कुंडली में जेल जाने की योग हैं या नहीं। 5 ग्रह आपके देखिए, सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु। अगर किसी की जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में पाप ग्रह होते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में एक ना एक बार जेल यात्रा करनी पड़ती है। ध्यान से सुने, अगर किसी की जन्म कुंडली में 6ठवें, 8वें और 12वें, क्योंकि यह मारक स्थान होते हैं। 6वां स्थान आपका रोग ऋण शत्रु का है, जिससे आपको कोई शत्रु धोखा देके फंसा सकता है, और 8वां भाव आपका मृत्यु का है, दुर्घटना का है, और 12वां भाव आपका व्यय का है। तो अगर इन तीनों भावों में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, पाप की स्थिति बनी हुई है, तो एक ना एक बार आपको जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि जेल की अवधि ग्रहों के अंशों बलों पर आधारित होगी। कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव से जेल जाने के जो योग हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव से भी कारावास का विचार किया जाता है। कुंडली के इस घर में 12वें भाव में देखिएगा आप, इस घर में वृश्चिक या धनु राशि का राहु हो तो, अगर 12वें भाव में आपके 12वें भाव में वृश्चिक या धनु राशि का राहु हो तो उसके अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को किसी बड़े अपराध के कारण जेल जाना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं, कुंडली के 12वें घर में
वृश्चिक राशि के होने के साथ अगर राहु और शनि होते हैं, देखिए राहु और शनि मिलकर के श्रापित दोष बना देते हैं, पितृ दोष बना देते हैं। तो जिनकी कुंडली में है वह उपाय कराएं, उसका जप करा के, उसकी शांति करा के उसको टाल सकते हैं। अगर राहु और शनि आपके वृश्चिक राशि में 12वें घर में बैठे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में हारने के बाद आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि में मंगल। देखिए कर्क राशि में, चतुर्थ राशि में अगर मंगल आपके छठे घर में बैठा है, छठवां घर आपके शत्रु भाव, आपके रोग ऋण का भाव, छठे घर में कर्क राशि हो आपके, क्योंकि कर्क राशि जो होती है मंगल की नीच राशि है। मंगल की नीच राशि में बैठने पर जेल यात्रा का योग बनता है। तो आप इस योग को देखें और उसका निदान करें। अगर कुंडली में मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हों, यानी कि उनकी दृष्टि पड़ रही हो, देखिए मंगल की दृष्टि है आपकी 4, 8 और जो है सप्तम, मतलब मंगल पूर्ण दृष्टि से 3 जगह देखता है। द्वादश राशि हैं, द्वादश भाव हैं, आपके 3 जगह देखता है मंगल, आपके चतुर्थ में, आपके अष्टम में, अष्टम भाव में, आपके सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि है। और शनि देखिए आपका तीसरी राशि में देखता है, आपकी 7वीं राशि में देखता है, आपकी 10वीं राशि में देखता है। जहाँ भी शनि महाराज बैठे होंगे वहाँ से 3 दृष्टि देखेंगे, तीसरी, 10वीं, 7वीं, इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। अगर ये एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं दोनों, तो लड़ाई झगड़े के कारण आपको जेल जाना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़ा के कारण आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं, अगर कुंडली में नीच का मंगल और मेष राशि का शनि, देखिए वही बात आ गई ना सामने कि मंगल नीच का है और मेष राशि का शनि भी नीच का होता है, क्योंकि तुला राशि का शनि होता है उच्च भाव का और मेष राशि का जो शनि है वह आपका नीच भाव का। मंगल को अगर देखता हो तो भी जेल जाने के योग बनते हैं। अब आगे पराक्रम भाव एवं अष्टम भाव का स्थान परिवर्तन। पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव, आपका तीसरे भाव को ही पराक्रम का भाव कहते हैं। और अष्टम स्थान यानी कि मारक भाव, मृत्यु भाव, उसका अगर आपस में स्थान परिवर्तन होता है, यानी कि पराक्रम भाव में जो भी ग्रह बैठा है वह आपका अष्टम भाव में चला जाए, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है या उसकी राशि का ग्रह बैठा है उससे संबंध बना रहा है भावेशों द्वारा। जैसे मान लीजिए आपकी कर्क राशि है पराक्रम भाव में और अष्टम राशि है आपकी धनु राशि है। अगर धनु राशि का स्वामी गुरु और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, आपका चंद्रमा बैठ गया अष्टम भाव में और गुरु बैठ गया तृतीय भाव में, तो ऐसी स्थिति, तो भावेशों द्वारा दृष्टि संबंध, भावेशों की। अब आगे बात आती है दशा, विंशोत्तरी दशा जो होती है, दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा में ग्रह गोचर के द्वारा दुर्भाग्य उद्दीपन होने पर, जब भी देखिए सौभाग्य होता है, दुर्भाग्य होता है, भाग्य होता है। दुर्भाग्य यानी अच्छा समय ना चलना, जब अच्छे ग्रह नहीं होते तो आपका दुर्भाग्य में बदल जाता है, वही स्थिति बन जाती है दुर्भाग्य की। उसमें आपको जेल जाने की स्थिति प्रबलता से बनती है। ऐसे में अगर आप ऐसी स्थिति बन रही है, तृतीय भाव का संबंध नीच राशि का हो, अष्टम भाव का संबंध नीच राशि का है, स्थान परिवर्तन बन रहा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आप उसका उपाय करें, अनुष्ठान के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। देखिए बारिश तो होती ही है, कहते हैं कि कर्म का फल तो व्यक्ति को मिलता ही मिलता है,
अगर थोड़ा सा उसमें पूजा पाठ का, अनुष्ठान का अगर समावेश हो जाता है तो उस दुष्टता को हम शुभता में बदल लेते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहीं पर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अगर आप बिना छाता के बारिश में जाएंगे तो निश्चित भीग जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। और अगर आप छाता लगाकर जाते हैं, छाता है आपका अनुष्ठान, पूजा पाठ अर्चना आपका छाता के रूप में काम करता है। जब आप छाता लगाए होंगे तो भीगेंगे जरूर, मगर छींटे बूंदे पड़ेंगे, ऊपर से आप बच जाएंगे। आपको छाता एक आत्मविश्वास देगा, वो अनुष्ठान आपको आत्मविश्वास देगा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भगवान मेरी रक्षा करेगा, और भगवान रक्षा भी करेंगे, क्योंकि जब आप उनकी शरण में रहेंगे तो निश्चित है कि वो रक्षा जरूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो आप ध्यान दें, इसको सुधारने का प्रयास करें। अब आगे मैं बात करता हूँ, लग्नेश या लग्न पर मार्केश या बकरी ग्रह की दृष्टि के प्रभाव वश में ऐसी स्थिति बनती है। लग्नेश का मतलब जो लग्न का स्वामी है, लग्न पर बैठा है, या मार्केश या बकरी ग्रह कैसे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा जन्म कुंडली में बकरी ग्रह होते हैं, मार्गी और बकरी मतलब उल्टा चलने वाला ग्रह। जब कोई ग्रह उल्टा चलता है उसकी दृष्टि थोड़ा विपरीत हो जाती है। मार्केश, आप जन्म कुंडली में मार्केश जो होते हैं वह आपके द्वितीय भाव के, आपके सप्तम भाव के, आपके अष्टम भाव के, आपके द्वादश भाव से बनता है। आपको जन्म कुंडली में मारक के विषय में भी एक दिन हम चर्चा करेंगे। सभी किनकी जन्म कुंडली में कौन कौन से मारक हैं, उनका आप उपाय करके उनकी शांति करा सकते हैं। जन्म कुंडली में ऐसी अगर स्थिति है परिस्थितिवश, तो आप कोर्ट कचहरी, मुकदमे, फौजदारी या सामाजिक अपयश, जेल यात्रा, कारावास को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में बनने पर व्यक्ति को सावधान होना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर भी कहता है आपको, डॉक्टर क्या कहता है कि दवा कराने से बेहतर है परहेज। आप दवा तो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है, मगर आपको परहेज भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप परहेज नहीं करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ यंत्रों के बारे में। जी हाँ, देखिए पहले क्या होता था, पहले हमारे वेदों में मंत्र होते थे। मंत्र के माध्यम से पूजा जप अनुष्ठान किया जाता था। फिर यंत्रों का निर्माण हुआ। यंत्र देवी देवताओं का ही रूप होता है। पूजा स्थान पर देवी देवताओं के यंत्र रखकर उनकी पूजा उपासना करने से उत्तम फल मिलता है, क्योंकि देवी देवता, जो भी देवी देवता होते हैं वह यंत्र में स्वयं निवास करते हैं। मंत्रों की तरह ही यंत्र भी सिद्धि को देने वाले होते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि यंत्र मंत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन है। चित्रात्मक मतलब जो मंत्र है उसका चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रदर्शन है। देवता का शरीर है और मंत्र है देवता की आत्मा। यानी जैसे हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, शरीर को देख सकते हैं, उसी तरह मंत्र को नहीं देख सकते और यंत्र को देख सकते हैं। उसी तरह देवता का शरीर है यंत्र और मंत्र है आपका देवता की आत्मा। यंत्र का तात्पर्य मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। यंत्र का तात्पर्य चेतना अथवा सजगता को धारण करने का माध्यम या उपादान माना गया है। आप ध्यान से श्रवण करेंगे इन बातों को।
ये ज्यामितीय आकृति होते हैं जो त्रिभुज, अधोमुखी, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, पंचकोण, षटकोणीय आदि आकृतियों के होते हैं। मंडल का अर्थ वर्तुलाकार आकृति होता है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से आवेशित होती हैं। यंत्र की नित्य पूजा, उपासना और दर्शन से, देखिए कितना बड़ा फल है, यंत्र का आप दर्शन कर लेंगे तो आपको अभीष्ट की पूर्ति और इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। जैसा मैंने पहले बता चुके हैं कि आप इष्ट देवता का यंत्र भी रख सकते हैं और यंत्र की पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको जन्म कुंडली में इष्ट देवता के बारे में बताया है, उसी इष्ट देवता का आप यंत्र भी रख सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने यंत्रों का निर्माण सर्वसाधारण लाभ के हेतु किया है। ध्यान रखें कि यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कराकर ही पूजा स्थल में रखें, तब उनका अधिक फल मिलेगा। अब आगे लिखा हुआ है, भुवनेश्वरी क्रम चंडिका में लिखा है, भगवान शिव देवी पार्वती को कह रहे हैं, हे प्रिय पार्वती, जैसे प्राणी के लिए शरीर आवश्यक है, दीपक के लिए तेल आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार देवताओं के लिए यंत्र आवश्यक है। यंत्र कितना आवश्यक है आपको जानकारी हो गई होगी, क्योंकि जैसे प्राणी के लिए शरीर, बिना शरीर के तो कुछ होगा नहीं, आत्मा को तो शरीर चाहिए ना, और दीपक के लिए तेल, तेल नहीं होगा वो दीपक नहीं जलेगा। उसी तरह देवताओं के लिए यंत्र की आवश्यकता है। यही बात आपके कुलारणा व तंत्र नामक ग्रंथ में लिखा हुआ वर्णित है। यंत्र मिथ्याहुते तस्मिन् देवः प्रीणाति शरीरमेव जीवश्चा दीपश्चा स्नेहवत प्रिय। कुछ प्रसिद्ध ब्रह्म यंत्रों का संक्षिप्त परिचय। माता लक्ष्मी और उनकी वृद्धि को लेकर होती है, धन की कमी नहीं रहती। आप श्री यंत्र रखें, श्री यंत्र की पूजा करके लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मारक दशा, देखिए मारक दशा मैंने पहले बात किया है कि आपकी द्वितीय भाव की जो अधिपति हैं, सप्तम भाव की, अष्टम भाव की, द्वादश भाव की अगर दशा चल रही है तो इसके लिए आप महामृत्युंजय यंत्र का पूजा करें। इससे आपको, इसके पूजा आराधना से प्राणघातक दुर्घटना, संकट, बीमारी, महामारी, मार्केस उसी को बोलते हैं, जो भी अकाल मृत्यु, अरिष्ट ग्रहों का दोष, शत्रु भय, मुकदमेबाजी आदि का निवारण होता है। बंगलामुखी, अब देखिए लिखा हुआ है कि आप बंगलामुखी मंत्र को, यंत्र को कब रखें और कब उनकी पूजा करें। शत्रु आपको कोई परेशान कर रहा है, बेवजह परेशानी में डाल रहा है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई भी वाद विवाद आपका बढ़ता ही जा रहा है, मुकदमे में विजय नहीं मिल रही है, हमेशा कोई ना कोई बाधा खड़ी रहती है।